लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकार वर्तमान की तत्कालिक सीटों पे आरक्षण लेकर के क्यों नहीं आ रही है और क्यों वो मुखौटा पहना करके बार बार महिलाओं का इस्तेमाल करके आरक्षण की बात कर रही है। सत्ता पक्ष पिछले 1 महीने से, चाहे वो केंद्र सरकार का प्रधान सेवक हो, चाहे जितनी भी राज्यों में इनकी सरकारें हो, जिस प्रकार से प्रदर्शन और प्रोपेगेंडा सड़कों पे कर रहे हैं, आत्मघाती पुतला दहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की निंदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको जवाब देना पड़ेगा। कि हमें पार की है वह जग जाहिर है। इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई तारीख से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वो अवसर भी चूका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज नेटवर्क्स और मैं हूं कीर्ति। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होते ही सदन का माहौल गर्मा गया। महिला मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जोरदार हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी सपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार तथा राज्य की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में सपा विधायक हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। सपा विधायकों ने मांग की कि 33% महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार परिसीमन के नाम पर जनता और खासकर महिलाओं को गुमराह कर रही है। सपा ने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान पोस्टरों पर लिखा था कि परिसीमन के नाम पर गुमराह करना महिलाओं के साथ भाजपा का गुनाह। विशेष सत्र के पहले ही दिन इस मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर सियासी तापमान काफी बढ़ गया। हम महिलाओं के 33% आरक्षण की तत्कालिक बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले तत्कालिक प्रभाव से जो 403 सीटें हैं उस पे 33% का आरक्षण का सरकार बिल लेकर के आए और समूचा विपक्ष जो है उस पे अपनी हामी भर करके और उस बिल को पारित कराएगा। सरकार क्यों आरक्षण में देरी कर रही है? सरकार वर्तमान की तत्कालिक सीटों पे आरक्षण लेकर के क्यों नहीं आ रही है और क्यों वो मुखौटा पहना करके बार बार महिलाओं का इस्तेमाल करके आरक्षण की बात कर रही है? आप जो है डबल इंजन की सरकार में है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे तत्कालिक प्रभाव से 33% आरक्षण को लागू करते हुए 2027 में महिलाओं की जो है भागीदारी को सुनिश्चित कराएं। आरक्षण बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। निश्चित तौर पर आज का ये दिन सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष पिछले 1 महीने से, चाहे वो केंद्र सरकार का प्रधान सेवक हो, चाहे जितनी भी राज्यों में इनकी सरकारें हो, जिस प्रकार से प्रदर्शन और प्रोपेगेंडा सड़कों पे कर रहे हैं, आत्मघाती पुतला दहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की निंदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको जवाब देना पड़ेगा कि जब समूचे विपक्ष ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके 454 वोट देकर के इस देश में महिला आरक्षण बिल को पारित भी किया है और 16 अप्रैल 2026 को लागू भी है, तो किस प्रकार का सवाल आप विपक्ष पर उठा रहे हैं? कि हमें पार की है वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख समाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई तारीख से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वो अवसर भी चूका है और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी है कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से
प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए विधानमंडल का सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सहबानो प्रकरण से लेकर के अब तक लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने और समय के पहले उन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके मार्ग में बाधक बनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और इनके अन्य सहयोगी दलों को एक्सपोज करने की दृष्टि इनके समय में कहां पे महिला विरोधी। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और सदन में आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अपडेट्स के लिए देखते रहें बी न्यूज नेटवर्क्स। धन्यवाद। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई। सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर। भैया हम परेशान हो चुके हैं। बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है। महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।